हेलो एवरीवन, दिस इज ऋषभ एंड वेलकम टू शो। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे हैकाथॉन्स के बारे में। हैकाथॉन्स कहाँ होती हैं, हैकाथॉन्स क्या होती हैं, आप हैकाथॉन्स में किस तरह से पार्टिसिपेट कर सकते हैं, आप अपनी पहली हैकाथॉन्स कैसे ढूंढ सकते हैं। अगर आप फर्स्ट ईयर में हैं, आपको ऐसा लगता है कि आपका स्किल सेट इतना अच्छा नहीं है कि आप हैकाथॉन्स में अभी पार्टिसिपेट करें, तो क्या आपको रुकना चाहिए या फिर आपको पार्टिसिपेट करके एक्सपीरियंस लेना चाहिए कि आपको ऑनलाइन हैकाथॉन में जाना चाहिए या ऑफलाइन हैकाथॉन में जाना चाहिए, आपको सोलो पार्टिसिपेट करना चाहिए या टीम में करना चाहिए। अगर टीम में करना चाहिए तो आपकी टीम में कौन कौन होना चाहिए, और जो आपकी टीम के में होगा उनके पास कौन कौन सी स्किल्स होनी चाहिए। इन सारे सवालों को हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, और साथ ही साथ मैं आपको बताऊंगा कुछ पावरफुल एआई टूल्स जो आपका काम बहुत ज़्यादा आसान करने वाले हैं हैकाथन। So yes, let's begin with the first question. हैकाथन होती क्या है? Hackathon, I can say hackathon is a competition just organized by a organization, institute, government और a company। इन चारों में से या फिर इसी तरह के कुछ ऑर्गेनाइजेशंस इस कंपटीशन को कंडक्ट करते हैं एक स्पेसिफिक प्लेस के ऊपर, जहाँ पर बहुत सारे लोग सोलो या फिर अपनी टीम के साथ आते हैं और पार्टिसिपेट करके प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं। अब प्रॉब्लम्स कौन सी होती हैं? वो सारी प्रॉब्लम्स आपको वहाँ पे ऑर्गेनाइजर्स के द्वारा दी जाती है। ठीक है, आपके पास बंच ऑफ प्रॉब्लम स्टेटमेंट होती है, उसमें से आप कोई एक प्रॉब्लम पिक करते हैं और आप उसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, ये हैकाथन होती है। अब हैकाथन होती कहाँ है? हैकाथन आपके कॉलेज में हो सकती है, आपकी यूनिवर्सिटी में हो सकती है, या फिर हैकाथन कंपनीज भी ऑर्गेनाइज कराती है। ठीक है, तो कंपनीज ऑर्गेनाइज कराती है, उन हैकाथन्स को हम कैसे जोड़ सकते हैं? उसके लिए हम ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स का यूज़ करते हैं, जैसे कि हम अनस्टॉप का यूज़ कर सकते हैं। अब तक अभी इस स्टेट में सबसे ट्रेंडिंग प्लेटफॉर्म मैं बोलूँगा वो अनस्टॉप है। अनस्टॉप पे आप हैकाथन्स आराम से ढूंढ सकते हैं, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों हैकाथन्स आपको वहाँ पे मिल जाएंगी। सेकंड, आप हैकरअर्थ का यूज़ कर सकते हैं। हैकरअर्थ बहुत अच्छा और बहुत पुराना, काफ़ी पुराना प्लेटफॉर्म है, मैं बहुत पहले से यूज़ करता था हैकरअर्थ। हाँ, ये दो प्लेटफॉर्म अच्छे रहेंगे। दो प्लेटफॉर्म अगर आप यूज़ करें तो आप हैकाथन्स को आराम से देख सकते हैं। बड़ी बड़ी कंपनीज या ऑर्गेनाइजेशन जो भी हैकाथन्स कराते हैं, उनका रजिस्ट्रेशन आपको इन दो प्लेटफॉर्म के ऊपर मिल ही जाएगा। ठीक है, अब बात आती है कि आपको सोलो पार्टिसिपेट करना चाहिए या टीम में पार्टिसिपेट करना चाहिए। पहले तो हम बात करते हैं कि पार्टिसिपेट करना क्यों चाहिए। पार्टिसिपेट इसलिए करना चाहिए क्योंकि वो आपको एक एनवायरनमेंट देते हैं अपने टाइम को यूटिलाइज करने का। हैकेथॉन्स 8 घंटे की भी होती हैं, 24 घंटे की भी होती हैं, 30 घंटे की भी होती हैं, 36 घंटे की भी होती है। ये जो टाइम पीरियड होगा ना, उस टाइम पीरियड पे आप अपनी टीम के साथ एक लगन से एक अपना टाइम इन्वेस्ट करके पूरे डेडिकेशन के साथ एक प्रॉब्लम या इशू को सॉल्व करते हो। तो वो जो फीलिंग होती है ना, फीलिंग कमाल की होती है। बहुत अच्छी फीलिंग होती है कि अगर आप एक इशू को टीम के साथ बैठ के सॉल्व कर रहे हो, अलग अलग लोग अलग अलग तरह से अपना योगदान दे रहे हैं प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं, तो फीलिंग ही अलग लेवल की होती है। ठीक है, तो अगर आप भले ही अपने फर्स्ट ईयर में आपके पास स्किल्स उतनी अच्छी नहीं है, तब भी मैं रेकमेंड करूँगा कि पार्टिसिपेट बिल्कुल करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए, क्योंकि ऐसा कोई टाइम नहीं आने वाला जब पूरी स्किल्स हों। ठीक है, कोई भी परफेक्ट कभी हो ही नहीं सकता। मैं अभी अपने फर्स्ट ईयर में हूँ, मतलब मैंने अभी इतना फर्स्ट ईयर क्लियर किया, मैं सेकंड ईयर में जा रहा हूँ, और मैंने अभी 5 हैकेथॉन जीत चुका हूँ, 5 हैकेथॉन जीत चुका हूँ। पार्टिसिपेट मैंने 15 में किया था, वो अलग बात है, और मैं 5 हैकेथॉन जीत चुका हूँ अपने फर्स्ट ईयर में। अब बात करते हैं हैकेथॉन्स में एग्जैक्टली होता क्या है। तो हैकेथॉन में ये होता है कि आप जैसे वहाँ पे जाएँगे, तो जाने के बाद से आपको एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट दी जाएगी। प्रॉब्लम स्टेटमेंट किस तरह की हो सकती है? कुछ भी हो सकती है, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मैं बोलूँ, आपका डोमेन है, वहाँ पे डोमेन्स होते हैं, हेल्थ सेक्टर हुआ, एजुकेशन हुआ, ऐसे कई सारे डोमेन्स होते हैं। तो अगर मैं हेल्थ सेक्टर का एक डोमेन पिक करता हूँ, तो वहाँ पे आपकी प्रॉब्लम स्टेटमेंट हो सकती है कि इनको डॉक्टर के साथ अपॉइंटमेंट लेने में, डॉक्टर के साथ बात करने में, प्रॉब्लम डिस्कस करने में दिक्कत हो रही है, तो इस प्रॉब्लम को किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो अब आप अपने टेक स्टैक के साथ इसके ऊपर एक वेबसाइट बना सकते हैं, फिर एप्लीकेशन डेवलप कर सकते हैं, जो कि एक प्लेटफॉर्म होगा डॉक्टर्स के लिए भी और पेशेंट्स के लिए भी। पेशेंट्स वहाँ पे आके अपने डॉक्टर के साथ अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं, और डॉक्टर्स को अपने पेशेंट्स या क्लाइंट्स उस वेबसाइट से मिल सकते हैं, है ना। उस वेबसाइट के ऊपर कई सारे फीचर्स लगाए जा सकते हैं, जैसे एआई कह रहा है चल रहा है, तो फिर चैटबॉट लगा दिया कि डॉक्टर ने जो भी मेडिसिन प्रेस्क्राइब की है, चैटबॉट आपको अच्छे से बता रहे, चैटबॉट आपको रिमाइंडर लगा सकते हैं, रिमाइंडर दे रहा है कि अब आपका मेडिसिन का टाइम हो गया है। हाँ, इस तरह से कई सारे प्रॉब्लम सॉल्व की जाते हैं हैकाथॉन्स के अंदर। ओके, तो अब प्रॉब्लम सॉल्व होगी कैसे? अगर आप सोलो पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो ये मैं नहीं बोलूँगा कि सोलो पार्टिसिपेट करिए। ऑलवेज़ ट्राई टू वर्क इन टीम। ये टीम में वर्क करने की कोशिश करिए, क्योंकि टीम में वर्क करने में ना आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेंगी। अकेले आप कभी सीख नहीं पाएँगे। अकेले एक
सीमित दायरे के अंदर रह के रह जाएंगे, है ना। टीम में आप कौन कौन होना चाहिए, तो टीम में मैं ये नहीं बोलूँगा कि आपके पास बहुत अच्छी टीम होनी चाहिए। अगर हैकेथन के में जा रहे हैं, आपको एक फ्रंट एंड डेवलपर चाहिए, बैक एंड डेवलपर चाहिए, यूआई यूएक्स चाहिए, ये सब पॉसिबल नहीं है। अगर आप फर्स्ट ईयर में आए हैं, पॉसिबल नहीं, क्योंकि कोई सीनियर आपके साथ जाएगा नहीं, और आपके साथ जो लोग हैं वो आप ही की तरह है ना। तो ये हो सकता है कि आप लोग साथ में पढ़ना सीखना स्टार्ट करें, और कोई एक जो आपकी टीम में है वो एक मतलब अच्छे लेवल का डेवलपर है, तो भी आप हैकेथन के अंदर जा सकते हैं। कि आपको बहुत सारे ऐसे लोग चाहिए होंगे जो आपको मतलब वो लोग प्रेजेंटेशन में अच्छे हों, क्योंकि हैकेथन 2 राउंड में होता है। एक आपका टेक राउंड होता है, टेक इवैल्यूएशन राउंड होता है। दूसरा होता है कि आप अपने आइडिया को कैसे प्रेजेंट करते हैं। तो प्रेजेंट करने के लिए भी आपको एक अच्छा इंसान चाहिए होगा, एक अच्छा मेंबर अपनी टीम के अंदर, जो एक अच्छी स्पीच दे सके, अच्छी इंग्लिश दे सके, है ना, अच्छी इंग्लिश में बोल सके, है ना, अपने आइडिया को अच्छे से प्रेजेंट कर सके जजेस के सामने। हैकेथन में आपको पूरा पूरा एप्लीकेशन वेबसाइट पूरा पूरा बनाने की ज़रूरत नहीं होती। उनको बस ये होता है कि आपने आइडिया उनको आपका आइडिया समझ आना चाहिए। मतलब आपको बस एक प्रोटोटाइप बना के देना है। प्रोटोटाइप मतलब एक छोटा-सा डेमो एप्लीकेशन है, डेमो वेबसाइट बनाकर आप दे दें, और आप उसके फीचर्स अगर समझा पा रहे हैं कि हमने ये इंटीग्रेट किया है, इस तरह से हम कंज़्यूमर के पास पहुँच सकते हैं, उनको ये बेनिफिट होगा। अगर उनको आपका आइडिया अच्छा लगा, बहुत ईज़िली हैकेथन विन कर सकते हैं, बहुत ईज़िली विन कर सकते हैं अगर आपका प्रोटोटाइप बन चुका है। एक टिप मैं देना चाहूँगा कि प्रोटोटाइप बनाने के बाद से कुछ भी एडिशन करना। पहले जो तुम्हारा आइडिया है उसको कंप्लीट कर लेना एक प्रोटोटाइप में, कि दिखाने के लिए हो कि हाँ, ये मेरा एप्लीकेशन है ना? ये चीज़ एक बार खत्म हो जाए, फिर उसके बाद उसमें अपडेट्स लाओ। उसके बाद अपडेट्स लाओ तो कोई दिक्कत नहीं है, तो पहले ये चीज़ खत्म करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। प्रोटोटाइप रेडी होना चाहिए, लेकिन इसमें ना सारा कोड खुद लिखने की ज़रूरत नहीं होती। हम एआई टूल्स का हेल्प लेते हैं, ठीक है? अब एआई टूल्स कौन-कौन से हम यूज़ कर सकते हैं? जैसे कि स्टेप वाइज़ चलते हैं। मेरे पास कोई एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट आई, तो फर्स्ट मैं क्या करूँगा, एक एआई है, परप्लेक्सिटी एआई, हाँ। अपनी परप्लेक्सिटी के पास जाऊँगा, मैं उसे बोलूँगा ये मेरी प्रॉब्लम प्रॉब्लम स्टेटमेंट है। अब वो मेरा रिसर्च का काम ना पूरा वो कर देगा, ठीक है? मैंने उसे प्रॉब्लम स्टेटमेंट दी, अब वो पूरे प्रॉब्लम स्टेटमेंट पे इंटरनेट पे जहाँ-जहाँ ये चीज़ें हैं, सारी चीज़ें निकालने का रिसोर्सेज़ गैदर करेगा, और रिसर्च करके मुझे दे देगा, ठीक है? रिसर्च हो जाने के बाद से मैं जाऊँगा चैटजीपीटी के पास, उसको अपनी रिसर्च दूँगा और बोलूँगा अब मुझे मेरा ये आइडिया मुझे बनाना है, मुझे प्रॉम्प्ट लिख के दो, ठीक है? चैटजीपीटी ने मुझे प्रॉम्प्ट लिख के दिया, अब वो प्रॉम्प्ट लेकर जाऊँगा मैं v0.dev, वर्सल का प्रोडक्ट, ठीक है? v0.dev एक एआई है, फ्रंट एंड डेवलपमेंट के लिए मेरे हिसाब से बहुत अच्छा एआई है, ठीक है? टाइपस्क्रिप्ट का यूज़ करता है, टाइपस्क्रिप्ट में ये कोड लिखता है, ठीक है? तो वो ना मेरा कंटेंट डेवलप करके दे देगा। उसके बाद से ना कोड एडिटर वीएस कोड यूज़ नहीं करूँगा, मैं यूज़ करूँगा कर्सर एआई, ओके? कर्सर एआई का मैं कोड एडिटर यूज़ करने वाला हूँ। कर्सर एआई के कोड एडिटर में मैं अपना फ्रंट एंड का कोड मैंने इंपोर्ट किया, वहाँ से कोड डाउनलोड कर सकते हैं, वो v0.dev से लेना। मैंने अपना फ्रंट एंड का कोड वहाँ पे इंपोर्ट किया। इंपोर्ट करने के बाद से ना कर्सर में एक साइड में स्क्रीन होती है, उसमें बोल सकता हूँ कि ये इंटीग्रेट करो, वो बैकएंड वगैरह सब कुछ बना के दे देगा। अब जैसे मैं जितना आसान बता रहा हूँ ना, उतना आसान होता नहीं है काम करना। एआई कभी भी टू द पॉइंट एग्जैक्ट वर्क करके नहीं देगा, इसीलिए कोड की नॉलेज आपको होनी चाहिए। आप खुद से इंटीग्रेट कर सकें। एआई आपको रिसोर्सेज प्रोवाइड कर सकता है, पर हाँ, ये भी है कि एआई कई हद तक काम करके दे देगा, कई हद तक। और एक परफेक्ट प्रोडक्ट बना के नहीं दे पाएगा। एक पिच परफेक्ट प्रोडक्ट बनाने के लिए कोडिंग आपको आनी चाहिए, ओके? पर हाँ, अगर आप फर्स्ट पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो आप एआई के ऊपर रिलाई कर सकते हैं, और खुद की नॉलेज को इंक्रीज़ कर सकते हैं इस तरह से कि कैसे-कैसे चीज़ें काम करती हैं। पहले ये कि तन में ना सीखने के माइंडसेट से जाना, ये महसूस ना कि जीतना है। अगर प्रोटोटाइप रेडी कर लिया, प्रेज़ेंटेशन अच्छी हो गई, बहुत ज़्यादा चांस बढ़ जाएँगे जीतने के। पर जीतने में ना एक फैक्टर लक फैक्टर भी आता है, तो उसमें कुछ नहीं कर सकते हैं, तो उसके लिए निराश होने की ज़रूरत नहीं है। हो सकता है कि बहुत अच्छा प्रोडक्ट गया हो, बहुत अच्छी चीज़ें की हों, पर लक साथ नहीं हो तो कोई बात नहीं, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं।